सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का कंप्लीट करेंगे। तो आज हम एक्टिविटी नंबर 2.3 से स्टार्ट करने वाले थे। तो जैसा कि हमने सोचा था, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.3 में हमें क्या बोल रखा है? टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। सबसे पहले क्या कीजिए, 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लीजिए। ये आपको दिखा रखा है, टेस्ट ट्यूब इस टाइप की होती है हमारी। ये जो इसमें दिखा रखा है इस टाइप की हमारी क्या होती है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। ओके, लेबल दैम ए। उनको क्या लेबल कर दीजिए? ए एंड बी। ए और बी 2 लेबल कर दीजिए टेस्ट ट्यूब्स को। इन टेस्ट ट्यूब ए में पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। जो हमारे टेस्ट ट्यूब ए होगी उसमें क्या चीज़ रख दीजिए, मतलब 1 टीस्पून, मतलब कह सकते हैं हम 1 चम्मच बॉइल्ड राइस रख दीजिए। In test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या रख दीजिए? 1 टीस्पून राइस को सबसे पहले चबा लीजिए ढंग से अपने मुंह में, उसके बाद फिर उसे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दीजिए। तो सिंपल हमको ये बोला है, टीस्पून का मतलब होता है 1 चम्मच पूरी भर के। तो पहली टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइल्ड राइस यूँ ही डाले हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला है? जो टीस्पून हमने राइस लिए थे उसको हमने ढंग से चबा लिया, उसके बाद फिर हमने उसे डाल दिया टेस्ट ट्यूब में। इन टेस्ट ट्यूब बी, कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes. ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। अब क्या कीजिए, उसमें 3 से 4 ml वाटर मिक्स कर दीजिए दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब हमको क्या करना है? आयोडीन सॉल्यूशन डालना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। कितनी? 2 से 3 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, केवल 2 से 3 ड्रॉप्स हमको आयोडीन सॉल्यूशन हमको मिलता है बना हुआ, उसकी हमको 2 से 3 बूंद हमको उसमें डाल देनी है। वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब? अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि क्या कोई कलर चेंज हुआ है? दोनों ही टेस्ट ट्यूब में अगर हम देखेंगे तो क्या कोई कलर चेंज हुआ है, और अगर हुआ है तो वो क्यों हुआ है? डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। अब जो रिजल्ट्स आएंगे उनको डिस्कस कीजिए, किसके साथ? अपने क्लासमेट्स के साथ जो आपके साथ पढ़ते हैं, या फिर अपने टीचर के साथ। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो सलाइवा होता है हमारा, सलाइवा मतलब जो हमारा थूक होता है, वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को किसके अंदर? शुगर्स में। स्टार्च को शुगर्स में तोड़ देता है। हम खाना खा रहे हैं, खाने में क्या होता है? स्टार्च होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोटीन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो मेन जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर्स में तोड़ देता है। अब द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। हमारी जो बात होनी थी टीथ की, वो कंप्लीट हो गई। टीथ के बाद बकल कैविटी का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? हमारा टंग, जीभ, जिससे कि हम बोल सकते हैं। तो जो टंग होती है वो क्या होती है? एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। क्या आप अपनी टंग को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो अटैच है किससे? बकल कैविटी से। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। फ्रंट मतलब आगे से जो टंग है हमारी किस टाइप की होती है? इस टाइप की होती है। पीछे से तो ये अटैच्ड है, आगे से, बट हम इसको इस वाली एरिया से मूव कर सकते हैं ना, तभी तो हम बोल पाते हैं। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ टंग? क्या आपको पता है कि टंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? फंक्शंस मतलब होता है वर्क, कि आखिर टंग के क्या क्या वर्क होते हैं, क्या आप ये जानते हैं? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। टंग का सबसे मेन काम हम यही बोल सकते हैं कि हम बात कर पाते हैं। टंग नहीं होती, किसी किसी की जीभ कट जाती है तो वो बात नहीं कर पाते। तो टंग मेनली किस चीज़ के काम आती है? टॉकिंग के लिए, बात करने के लिए। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सलाइवा को अच्छे तरीके से मिक्स करती है खाने के साथ। आपने देखा होगा जब भी हम खाना खाते हैं हमारी जीभ भी काम करती है। जीभ भी हमारी क्या करती है? सलाइवा को अच्छे तरीके से फूड के साथ मिक्स करने का काम करती है। एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। और आप जब अंदर लेते हैं खाने को, अंदर फूड पाइप में हमारा खाना जाता है, उसमें भी कौन हेल्प करती है? टंग हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग।
जो कुछ भी चीज़ का टेस्ट होता है वो किसकी वजह से आता है, टंग की वजह से आता है कि कोई चीज़ अच्छी लग रही है हमें खाने में, कोई चीज़ बुरी लग रही है, किसी चीज़ का टेस्ट खट्टा है, किसी चीज़ का टेस्ट मीठा है, तो वो हमको किस तरीके से पता चल रहा है, वो हमको पता चल रहा है बिकॉज ऑफ टंग। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इसके पास क्या होती हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स का मतलब होता है उभरा हुआ पोर्शन, जो हमारी टंग होती है उसका आप ध्यान से देखें, उसमें कुछ गैप्स होते हैं जो थोड़े थोड़े उभरे हुए होते हैं। वो क्या होते हैं, एक्चुअली दीज आर टेस्ट बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टंग विच हेल्प्स इन टेस्ट डिटेक्शन। टेस्ट कैसा है किसी चीज़ का उसके बारे में बताने में कौन हेल्प करती है, टंग हेल्प करती है। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम पता कर सकते हैं कि आखिर हमारी टंग की क्या पोजीशन है इस एक्टिविटी के थ्रू। उससे पहले हम अपना ऊपर ये डायग्राम देख लेते हैं टंग का। आप ये देख सकते हैं ये डायग्राम, हमारे ये जो गिवन है, ये वाला एरिया गिवन है, ये वाला एरिया गिवन है, ये जो गिवन है, ये जो गिवन है, ये एक्चुअली है क्या, दीज आर टेस्ट बर्ड्स। आपने देखा होगा किसी चीज़ का साइड में हम किसी चीज़ को रखते हैं टंग के तो ज़्यादा टेस्ट आता है। ऐसी बात नहीं है कि बीच में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, बीच में भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू इन नंबर। ओके, ये हमारी एक्चुअली टंग का फ़ोटो है। और ये जो पीछे है ये हमारा क्या, ये अटैच होती है यहाँ से, आगे से यहाँ वाले पार्ट से क्या होती है, फ्री होती है, मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमको ये दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं, स्वीट एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। हमको ही पता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ के अंदर, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। ऐसे तो अगर हम बात करें तो कुछ वर्म्स भी ऐसे होते हैं जो हमारे पेट में पाए जाते हैं। कई सारे वर्म्स होते हैं, जैसे कि रिंग वर्म होता है, रिंग वर्म हमारे पेट में हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहते हैं पेट में कीड़े हो गए। वो क्या होता है, हमारे जो वो है हमारे जो वर्म्स हैं वो बढ़ चुके हैं पेट में, तभी तो हम कहेंगे कि जो वर्म्स हैं उनकी मात्रा ज़्यादा हो गई। However, if we do not clean our teeth, अगर हम अपने दांतों को साफ़ नहीं करेंगे, and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जिनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम अपने मुंह की साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, अगर हम अपने शरीर की साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, तो हमारे कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे अंदर जीवित हो जाएंगे, रहने लगेंगे। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. ये जो बैक्टीरिया हैं, हमने पढ़ा है कि जो जैसे सलाइवा होता है उसमें जो बैक्टीरिया, उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, हमारे जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें, शुगर में। ये तो हमने पढ़ा है। अब एक बात बताइए, अगर दूसरे और बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, अगर वो प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो शुगर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, शुगर को कन्वर्ट कर देंगे एसिड्स में। और आप सब जानते हैं एसिड्स को अगर हम कहीं इधर उधर भी फैला देते हैं, आपने देखा होगा मम्मी को एसिड से टाइल वगैरह ये सब चीज़ें साफ़ करते हुए, तो जो एसिड है वो किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से सड़ाने के लिए, गलाने के लिए काफ़ी होता है। तो अगर एसिड हमारे टीथ में जमा होने लग जाएगा तो क्या होगा, हमारे टीथ को भी सड़ाने के लिए काफ़ी है एसिड। ओके, तो ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, जो शुगर हमारे जो सलाइवा है जो शुगर बनाती है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और वो जो एसिड है अगर वो जमा होता रहेगा टीथ में, तो वो क्या करेगा, हमारे टीथ को अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। इसी को हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके हो जाना, टूथ का सड़ जाना। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हम इसको टाइम से ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब मान लीजिए आपका टूथ सड़ना शुरू हो गया, फिर भी आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी आप खाए जा रहे हैं, अपने मुंह की कतई साफ़ सफाई नहीं कर रहे, क्या होगा फिर, और ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस हो जाएंगे। इसके केस में आपका टीथ अच्छे तरीके से सड़ जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका टीथ टूट जाएगा। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। मेन जो हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे टूथ डिके करने में और ज़्यादा सहमति देती हैं, कौन कौन सी हैं, चॉकलेट्स, स्वीट्स,
सॉफ्ट ड्रिंक्स, अदर शुगर प्रोडक्ट्स जो भी हम खाते हैं वो सब और ज़्यादा मेन कारण होते हैं किस चीज़ के लिए, टूथ डिके के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि इन सब में शुगर प्रेजेंट होती है। स्टार्च पहले शुगर में कन्वर्ट होगा, बट हम ओरिजिनली शुगर खा रहे हैं तो क्या होगा, बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा एसिड में। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी चॉकलेट खाते टाइम, चॉकलेट खाने के टाइम या फिर अदर चीज़ शुगर मटेरियल खाते टाइम हमको खाने के बाद तुरंत ब्रश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे माउथ की जो एसिडिटी होगी वो ख़त्म होने में हेल्प करेगी। ओके, आज मैं आपको चलो रीज़न बताती हूँ कि आखिर हम ब्रश क्यों करते हैं। जो हम ब्रश करते हैं, जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, आपने एसिड बेस थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा 6th क्लास में। तो जो हम यूज़ करते हैं तो हमारे दांतों में क्या बनता है, खाना खाने के बाद एसिड बनता है। ओके, और जो हम ब्रश कर रहे हैं उसमें क्या होता है, बेस होता है, वो कभी भी एसिडिक नहीं होता है। हमेशा जो हम टूथपेस्ट करते हैं, आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, क्या होता है, वो बेस होता है, अल्कलाइन होता है नेचर में। तो एसिड प्लस बेस मिलेंगे, क्या बना लेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो मतलब हमारे टीथ पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। किसका? कोई भी अफेक्ट नहीं होगा उस एसिड का जो बना है किसकी वजह से, खाने की वजह से, हार्मफुल बैक्टीरियाज की वजह से। तो कुछ भी नहीं होगा, ना तो एसिड ही हमारे शरीर में, हमारे दांतों में बचेगा, ना ही बेस बचेगा, जस्ट न्यूट्रल हो जाएगा ड्यू टू ब्रशिंग। इसलिए कहा जाता है आपसे कि हमेशा ब्रश करना चाहिए, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आप ब्रश ना करें। आपसे जो बच्चे नहीं करते वो हमेशा ब्रश करेंगे। ओके, Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून और डेंटल फ्लॉस। जो दातून यूज़ करते हैं, कुछ आपने ओल्ड एज लोगों को देखा होगा कि वो दातून का यूज़ करते हैं, मतलब बम्बू की जो लकड़ी होती है या तो उससे या किसी और चीज़ से भी यूज़ करते हैं, बिकॉज वो पेड़ का एक हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि वो भी एसिडिटी को कम करने में हेल्प करता है। ओके, अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स। ये एक स्पेशल थ्रेड होता है प्लांट से निकली हुई रूट्स में भी। तो हमारे, आप कभी भी देखना, हम जो रूट को तोड़ते हैं, प्लांट की स्टेम को तोड़ते हैं, उनमें भी छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं। डेंटल फ्लॉस होता क्या है, डेंटल फ्लॉस एंड सेम हमारी जो दातून होती है, क्या काम करते हैं, उनमें जो थ्रेड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स हमारे फंस जाते हैं दांतों में उसको निकालने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर वो निकल जाएंगे तो वो हमारे अंदर चले जाएंगे ऑइसोफेगस के अंदर, या फिर हम उसको थूक देते हैं। तो अगर फूड पार्टिकल्स नहीं होंगे तो शुगर्स का एसिड में कन्वर्ट होना बहुत कम हो जाएगा। एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, कम से कम 2 बार या तो हमको दातून से साफ़ करने चाहिए अपने दांत, या फिर हमको ब्रश करना चाहिए टूथपेस्ट से, या फिर हमको डेंटल फ्लॉस यूज़ करना चाहिए। एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और मुंह धोना चाहिए। कुछ लोगों में बहुत अच्छी आदत होती है खाना खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना, कुल्ला करते हैं। उससे क्या होता है कि जितनी भी एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है, किसके अंदर, हमारे दांत के अंदर एसिडिटी कम हो जाती है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स ऑन एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। कभी भी हमको गंदे हाथ नहीं डालने चाहिए मुंह के अंदर, क्योंकि जो माउथ है वो सबसे फर्स्ट ऐसा पार्ट होता है जिससे हमारे खाने की जो वो होती है, शुरुआत हो जाती है दांतों से। एक्चुअली मुंह से शुरुआत हो जाती है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल की। इसलिए हमको कभी भी गंदे हाथ मुंह में नहीं डालने चाहिए। सो आई थिंक आपको ये वाला पूरा पॉइंट क्लियर होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि हम हमारी जो पोजीशन है टेस्ट बड्स की कैसे पता करें कि पोजीशन क्या है टेस्ट बड्स की टंग में, इस एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी 2.4, प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ। अलग अलग सैम्पल बनाइए, मतलब ग्लासेस में अलग अलग कर लीजिए सब चीज़ें। शुगर सॉल्यूशन, एक ग्लास में आपको क्या रखना है, शुगर सॉल्यूशन, पानी लीजिए उसमें चीनी मिला दीजिए, जस्ट वो ग्लास हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट लेना है हमको कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे नेक्स्ट हम। नेक्स्ट थर्ड जो सॉल्यूशन है वो हमको किसका लेना है, लेमन जूस का। लेमन जूस मतलब जानते हैं आप, नींबू पानी। नेक्स्ट जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर ग्रोट, नीम लीफ का क्रश ले लीजिए या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ ले लीजिए जो आपका फोर्थ सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम, मतलब कि अब ये सब सॉल्यूशंस आपने बनाए हैं, आपने बना लिए। अब किसी भी एक ऐसे बच्चे को जिसको ना पता हो कि कौन से ग्लास में किस तरीके का सॉल्यूशन रखा है, सबसे पहले उसकी आंखों पे पट्टी बांध दीजिए।
एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। अब उससे कहिए अपनी जीभ निकाल के एक ही पोजीशन में रखे और चुपचाप खड़ा हो जाए। यूज़ अ क्लीन टूथपिक, टूथपिक्स आती हैं, एक क्लीन टूथपिक लीजिए टू पुट द अबव सैम्पल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर। यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैम्पल। हर सैम्पल के लिए एक नई टूथपिक यूज़ करनी है, क्योंकि एक सैम्पल हम यूज़ करेंगे तो उसका थोड़ा बहुत तो एसेंस रह जाएगा ना उस टूथपिक में, तो हर एक सैम्पल के लिए एक नई टूथपिक यूज़ करनी है। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर सब्सटेंस। अब उससे ये कहिए, इधर को ये पता करना है कि कौन से एरिया में तेरे को मतलब कि स्वाद जो है वो मीठा आ रहा है, खट्टा आ रहा है या फिर कड़वा आ रहा है, तो वो बताएगा। दैट्स फनी ना, दैट्स फनी वेरी। नाउ राइट आउट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये ज़रूर करना चाहिए। इसलिए दैट्स अ वेरी फन ऑब्जर्वेशन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो आई थिंक आप सबको ये करना चाहिए। आपके घर में कीजिए, आप फैमिली मेम्बर के साथ, किसी के साथ, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर करें तो प्लीज़ जस्ट टेल मी इन माई कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा करके, आपको इस एक्टिविटी में कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया या ना नहीं आया। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट। अब रिपीट कीजिए इस एक्टिविटी को दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी। अब आपने अपने फ्रेंड के साथ कर लिया, अब दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द फूड पाइप एंड इसोफेगस। तो आज हमने टंग के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हम फूड पाइप और इसोफेगस के बारे में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस एक्टिविटीज़ को, ये जो एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, इनको करने की कोशिश कीजिए। शायद आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि गाइस थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू आपके दिमाग में अच्छे तरीके से कोई चीज़ अच्छे तरीके से घुस जाएगी। So till then, stay tuned for the next lecture and don't forget to like, share and subscribe my channel. Okay.